क्लास 9 बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो आपका फंडामेंटल यूनिट होता है, मूलभूत जो इकाई होती है जीवन की, वह उसके बारे में। तो आपको जैसा कि मालूम होना चाहिए कि सेल जो होता है वह फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। तो अब सवाल यह आता है कि दुनिया में सेल तब कैसे डिस्कवर किया होगा, किसने किया होगा, यह सब सवाल आपके दिमाग में आता होगा। तो सेल का डिस्कवर जो है वह रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किया और उन्होंने क्या है कि अपने स्पेशल टाइप के जो आपके माइक्रोस्कोप था उससे उन्होंने कॉर्क को देखा और एक वर्ड कहा सेल। इस सेल का मतलब होता है, जो लैटिन वर्ड है सेल, सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे से कमरे को सेल कहते हैं, ठीक है। यह हुआ कैसे था, हिस्ट्री मैंने इसके बारे में एक छोटी सी बात यह है कि वो अपने से एक माइक्रोस्कोप उन्होंने डेवलप किया था। उससे उन्होंने स्लाइड बना करके पेड़ की छाल को देखा और सेल को उन्होंने वर्ड दिया सेल, ठीक है। तो सेल का मतलब होता है आपका स्मॉल कमरा। इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा होगा तो इन्होंने हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा, मधुमक्खी की छत्ता की तरह स्ट्रक्चर का इन्होंने देखा और इन्होंने नाम दे दिया सेल, ठीक है। इससे सेल की खोज हुई और यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक खोज हुआ, जिससे यह मालूम चला कि जीवन ये जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बने किससे होते हैं, तो सेल से बने होते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी है, यहाँ पे हम सभी जो है ओनियन बल्ब को ले करके हम लोग अपने स्लाइड बना करके हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है। तो जो ओनियन पील होता है, ओनियन स्किल होता है, इसको हम लोग इपरडर्मिस कहते हैं। यहाँ इपरडर्मिस दिया भी है आपके किताब में, है ना। तो इसी एपिडर्मिस का कॉन्केव स्लाइड तैयार करते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट करके, और स्लाइडर ग्लास स्लाइड होता है जो, उसमें एक बूंद पानी का डाल करके उसका हम स्लाइड तैयार करते हैं। और उसका देखिए हम सभी माइक्रोस्कोप से, जरा माफ़ कीजिएगा थोड़ा ये पेज पलट गया था। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप में किस तरह से रखते हैं। ये आपके सामने माइक्रोस्कोप है, यह एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप ना होकर के ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके सामने है ना। इसकी मदद से हम बड़ा करके किसी चीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले ये ऊपर आईपीस होता है, इस आईपीस में हम लोग आँख लगा करके किसी चीज़ को देखते हैं। ये आपका बॉडी ट्यूब है ना। ये पाइप की तरह होती है, मेटालिक पाइप, मेटल की पाइप जैसी होती है। इस से होते हुए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये दो ऐसे लेंस लगे हैं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, जिससे बड़ा करके माइक्रोस्कोप को इससे बड़ा करके देखा जाता है। और ये आपका होता है, यहाँ पे स्लाइड रखने के लिए होता है माइक्रोस्कोप स्लाइड। और ये ऑब्जेक्ट पीस है, ऑब्जेक्टिव पीस है ना, जिसमें किसी चीज़ को आगे रख करके देखा जाता है। ये आर्म है, आर्म से आगे पीछे करके हम लोग देखते हैं। ये फाइन एडजस्टमेंट है ना। फाइन एडजस्टमेंट से हम सभी, ये जो फाइन एडजस्टमेंट है ना, जो इसमें दिया हुआ है फाइन एडजस्टमेंट, इससे हम लोग एडजस्ट करते हैं। फिर ये एडस्टेज है, ठीक है। फिर आपका स्लाइवर है, साविल है, मिरर है, मिरर से ये ऐसे लाइट जो है आता है और ये लाइट आ करके यहाँ पड़ती है स्लाइडर पे और स्लाइड से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। इससे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके सामने है ना। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर हो गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जब हम ओनियन के स्लाइड को देखेंगे तो इस प्रकार का कुछ दिखाई देगा, छोटे छोटे से डॉट और इस तरह से छोटे छोटे जैसे आपके सेल दिखाई पड़ेंगे। यही आपका ओनियन पील का सेल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपने जाना कि सेल किस तरह से दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो हमें मिले ये क्या है ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, है ना। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के लगभग एक जैसे ही थे जो माइक्रोस्कोप द्वारा देखे गए सेल, ओनियन पील के सेल में हम लोगों ने देखा। ये
सेम लगभग थे, है ना। और ये सब का रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ ओनियन they come from these small structure that we see basic building unit of onion bulb। ओनियन बल्ब के बेसिक यूनिट थे, यानी कि ये क्या थे, सेल थे। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बात जान लें। तो सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने और 1665 में। यह डिस्कवर होने के बाद से हर व्यक्ति को यह जानकारी प्राप्त हो गई कि सारे जीव छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं, जिसको हम सेल कहते हैं। इसके बाद से खोज हुआ जो ल्यूवेन हॉक ने 1674 में माइक्रोस्कोप, परमिटिव माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने क्या खोजा, तो इन्होंने डिस्कवर किया पाउंड और लेक से अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखा। फिर रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है। 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस खोजा। न्यूक्लियस है ना, जो आपके न्यूक्लियस होते हैं, है ना, न्यूक्लियस को इन्होंने खोजा। फिर आपके पर प्यूरी किंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म खोजा, जो सेल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। फिर सेल थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई। प्लांट और एनिमल जो हैं सारे के सारे शुरुआत में यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक बेसिक यूनिट से बने होते हैं जिसका नाम सेल है। ठीक है, ये दो बायोलॉजिस्ट ने ये काम किया। सचेल्डेन ने 1838 में और सेवेनन, ठीक है, आपके सेवेनन ने, ठीक है, ये काम किया। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सेल थ्योरी दी। द सेल थ्योरी फर्दर वाज एक्सप्लेन्ड, बने बाद में यह एक्सप्लेन हुआ विर्चॉव ने। ठीक है, ये किया 1855 में बाय सजेस्ट दैट ऑल सेल, ठीक है, फ्री एग्जिस्ट सेल, यानी पहले से ही होते हैं सेल, ना तो डिस्कवर किए जाते हैं ना बनाए जाते हैं। ठीक है, ये पहले से मौजूद होते हैं। विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज होने के बाद से 1940 में इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व, यह आसान हो गया देखने के लिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, माने सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं वह देखना आसान हो गया वेरियस ऑर्गेन्स का। ठीक है, तब जाकर के वेरियस ऑर्गेन जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे देख लिए गए। इस तरह से आपकी पढ़ाई आज की समाप्त हुई। कल हम लोग इससे आगे की पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए अपडेट आपको प्राप्त होते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।